दोस्तों, मैं आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। चैप्टर नंबर होगा 2 और जो वीडियो नंबर होगी वो होगी 4। अब देखिए, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे संवेग। अब संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मान ली कोई वस्तु है तो कुछ ना कुछ उसका वजन होगा, तो उस वस्तु के द्रव्यमान को तथा वेग जो उसके अंदर, मान ली कोई गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु तथा उस वस्तु का द्रव्यमान दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसी प्रोडक्ट को, उसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वेग तथा वस्तु का द्रव्यमान का गुणनफल तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये प्रदर्शित जो करते हैं बच्चों, वह प्रदर्शित करते हैं हम किससे? P से। अब P बराबर होता क्या है? तो P बराबर होता है m इंटू v होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है कि इसका यदि यह संवेग जो है यह कैसी इकाई है, तो संवेग एक जो होती है सदिश इकाई होती है, सदिश राशि होती है। यह जो है एक सदिश राशि होती है। तथा इसके मात्रक की बात कर लें तो चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाता है। तो ये जो है हमारा संवेग होता है। और संवेग समझ लिए हम लोग। मान लीजिए यहां पे हम लोग निकालते हैं, प्रश्न कैसे होगा? यदि 5 किलोग्राम यदि 5 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लुढ़क रही है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? वस्तु का संवेग क्या होगा? तो हमने अभी बताया जो है कि इसमें वस्तु का, देखिए सॉल्व कैसे कर देंगे इसको। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान दे रखा है, m दे रखा है, वह दिया है 5 किलोग्राम। और जो इसके वेलोसिटी वेग जो है वह v बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब 10 मीटर पर सेकेंड है तो संवेग जो होती है P बराबर होती है m इंटू v। अब क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, और 5 इंटू 10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये जो होगा हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आएगा तो हम इस फॉर्मूला को क्या है आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। प्रथम खत्म हो गया, ये पढ़ेंगे हम न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम या द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब गति का द्वितीय नियम क्या है? इनके अनुसार देखिए, इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग का जो दर होता है,
किसी वस्तु के संवेग का दर, किसी वस्तु के संवेग का दर उसके असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग का दर, जो संवेग होती है, जो आंतरिक, यदि संवेग को हम साइकोलॉजी की भाषा में करें तो इंटरनल मोशन होती है, अपनी बातों को रखना। तो संवेग जो होती है, संवेग का दर जो होगा उसके असंतुलित बल, जो हमारे असंतुलित लग रहा है, वस्तु पर बल लग रहा है, उसी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P और बटा में डेल्टा T। किसी वस्तु के अंतर्गत संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वह असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होगी। अब मान लीजिए कोई असंतुलित बल है, कोई बोझा बांध दिया है पूरी तरीके से, और बोझा को बांध दिया आप है। अब मान लीजिए कोई व्यापारी है, वह पीछे बोझे को बांध दिया है, सामान को, बोरी को बांध दिया है, और वह बैलेंस नहीं है, अब एक तरफ ज्यादा हो गया है, तो क्या करेगा? जैसे जैसे वो गाड़ी को चलाएगा, जैसे जैसे साइकिल को चलाएगा वह, तो वही असंतुलित बल जो होगा उसके वेग में क्या करता रहेगा? परिवर्तन करता रहेगा। और जैसे वेग में परिवर्तन करता रहेगा तो वह हंडलिया को क्या करना पड़ेगा? जोर से संभालना पड़ेगा। जैसे दूध वाले जो लोग होते हैं, बल्टवा क्या होता है, किसी के लिए बल्टवा एक तरफ झकझोरता है और एक तरफ से क्लियर निहुरी रहती है, तो निहुरी रहती है तो उसको बैलेंस लगाता रहता है, वो संतुलित करने के लिए क्या करता है? बल लगाता रहता है। तो वही क्या कर रहा है कि उसके अनुसार जो होते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम कैसे काम करता है, उसी को हमको क्या करना है? समझना है। अब यहाँ पे हम समझेंगे गति के, आइए हम देखते हैं गति के नियम की, गति के नियम की क्या करते हैं? गणना। गति के नियम की गणना कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी समय किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है u है, प्रारंभिक वेग u है, तथा द्रव्यमान जो है m है, और डेल्टा t समय बाद यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो डेल्टा t समय बाद उसका वेग जो है v हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यहां संवेग, एक तो संवेग जो है जब वो समय में परिवर्तन नहीं हुआ था, और एक संवेग जो संवेग में क्या होगा? वेग में परिवर्तन हुआ। तो यदि हम P1 निकालते हैं तो P1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे m इंटू u, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और डेल्टा t समय के बाद P2 बराबर हो जाएगा m इंटू v, क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान हमारा जो है वही रहेगा, वेगवा परिवर्तन हो रहा है। तो वेगवा जो परिवर्तन हो रहा है, तो अब देखेंगे इसमें डेल्टा p कितना परिवर्तन हो रहा है कि जब समय परिवर्तन चल रहा है तो डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 करेंगे तो ये हो जाएगा mv माइनस mu। अभी कहां से आ गया? देखिए इसको कर सकते हैं हम डेल्टा p बराबर m इंटू v माइनस u, यहां पे हम कर सकते हैं। अब m v माइनस u, अब कहीं ना कहीं डेल्टा p लगा तो उसमें समय का परिवर्तन भी तो हुआ था ना, तो समय का परिवर्तन जब हुआ था तो डेल्टा क्या होगा? t। अब जो है समय का परिवर्तन जो है यहां पे हो चुका है, सॉरी यहां पर जो है डेल्टा t कर देंगे। अब डेल्टा t करेंगे तो अब लिखेंगे संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन हमने पढ़ा था कि जो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बाई डेल्टा t है वह जो होगी अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि बल अनुक्रमानुपाती होता है इसके, तो यहां पे कर दिए m v माइनस u बटा के डेल्टा t। अब समझिएगा, चूंकि संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती होती है किसके? बल के। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन डेल्टा t। अब v माइनस u अपॉन डेल्टा t जो होगा, अब यहां पे हम समझ सकते हैं कि यहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं। तो कांस्टेंट लगा देंगे तो F बराबर हो जाएगा k m
v माइनस u अपान डेल्टा t। अब क्या होगा, यहां पे समझ लेते हैं हम कि जो f बराबर है, f और m तो है ये है, और ये v माइनस यू अपान डेल्टा टी, हम इसी को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात a बराबर v माइनस यू अपान टी, वेग परिवर्तन की दर। अब क्या है, k जो है यहाँ पे नियतांक है, k हमारा नियतांक है, तो k बराबर हमने क्या मान दिया, 1 मान दिया। तो हम देख रहे हैं कि F बराबर m इंटू ए आ गया, अर्थात हम बल की मात्रक की बात कर लेंगे, बल, तो F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं बल बराबर न्यूटन। अर्थात हमने देखा कि जो बल का मात्रक जो निकल रहा है, जो बल निकल रहा है, वह बल क्या होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, या बल का नियम प्राप्त होता है। अब बल क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, सॉरी m द्रव्यमान के बल क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। तो यह जो था आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। अब हम देखेंगे, अब देखिए सीजन रहा, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल कैसी राशि है, तो बल जो है हमारी एक सदिश राशि है, बल जो है हमारी सदिश राशि है। अर्थात मान लीजिए कि कोनो क्रिकेट मैच खेल रहा है, चला गया हो स्टेडियम में, और गांव में बड़ा झगड़ालू होते हैं, वो बाहर से चिढ़ा रहा है, बार बार कोई गेंदबाजी करा रहा है, तो बैटमैन सब ध्यान एकदम लगाया है उसको, अब फटाक से उसी दिशा में मार दे, थोड़ा फूट जाएगा उसका। इसका मतलब क्या है, बल एक सदिश राशि होती